नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर दिन के 11 बजे पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, पीसीआर वैन, वज्र वाहन इसमें शामिल हुए। पुलिस ने आम लोगों से धारा 144 का पालन करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। पुलिस के फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची की सड़कों पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फिर से एक बार पुलिस के जवान, रैफ के जवान फिर से एक बार गश्ती करते हुए, और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से लगातार पुलिस ने दबिश बढ़ाई है, उसके बाद से शांति व्यवस्था कायम हुई है। कहीं कोई तरह की कोई घटना नहीं, कोई उपद्रव नहीं। पूरी तरह से रांची में किस तरह से शांति बनी रहे, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये मेन रोड इलाके की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि धारा 144 लागू है। आप अपने घरों पर रहें। घर से बाहर निकलने के लिए अनावश्यक रूप से अगर आप निकलते हैं तो पुलिस आप पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। और ये जो इलाके हैं, इसी इलाके में शुक्रवार को जो घटना घटी, उसके बाद से इस तरह की तैयारी लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी तस्वीर भी है, और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो गश्ती कर रहे हैं। चाहे वो पैदल चलते हुए जवानों की बात करें, वाहन पर चलते हुए जवानों की बात करें, हर एक तस्वीर कहीं ना कहीं इस रांची के अंदर शांति व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से ही सामने आ रही है। और ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात तक, पूरी रात अलग अलग जो पॉइंट बनाए गए थे, उस पॉइंट पर पुलिस के जवान तैनात थे। रात भर उन्होंने अपने जो चौकी थी उस पर पूरे मुस्तैदी के साथ डटे रहे। ये जो जवान हैं, रैफ के जवान, इस वक्त आप देखें तस्वीरों के माध्यम से, पीछे की जो तस्वीर है वो पीसीआर जो वैन है, पीसीआर वैन की तस्वीर, उस पर भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। और लगातार आगे बढ़ते हुए, लगातार इस बात का मैसेज देते हुए कि आपको क्या करना है, कितनी सावधानी बरतनी है, जो आदेश दिए गए हैं उसे आपको पालन करना है। और जो रांची की इस वक्त की जो तस्वीर है, जो सड़कों पर खासकर अगर हम ज़्यादातर जो दुकानों की बात करें तो दुकानें बंद हैं। रविवार को वैसे भी दुकानें बंद रहती हैं, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सर, ये जो अभी नज़ारा है, ये क्या संदेश दे रही है? रांची जिला में अमन शांति बहाल हो, इसके लिए रांची पुलिस तत्पर है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि शांति व्यवस्था के लिए ही हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, और ये सही बात है। मैंने पहले भी कहा कि रात भर जवान अपने पोस्ट पर इसी तरह बगैर कोई सुविधा के आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मदद करनी होगी, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही रांची में फिर से एक बार शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची डीसी और एसएसपी ने आज 10 जून की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने सबसे पहले रांची वासियों को धन्यवाद दिया और लोगों से अभी भी शांति बनाए रखने की अपील की है। एसएसपी ने बताया कि बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है, जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144
धारा लागू नहीं किया गया है। और मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूं कि पिछले एक दिन में जो इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सस्पेंड किया गया और लोगों को असुविधा हुई, उसके बाद भी उन लोगों ने जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया और शांति और अमन कायम किया। तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सभी प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। और राजधानी रांची के डेली मार्केट की रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। डेली मार्केट के एक हिस्से में रविवार को सब्जी और फल की दुकानों पर लोग खरीदारी करने पहुंचे। यहां पहुंचने वाले लोगों ने न्यूज 18 के माध्यम से शहरवासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। डेली मार्केट के दुकानदारों ने भी आम लोगों से खरीदारी के लिए निकलने की अपील की है। रांची के डेली मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में फिर से एक बार बाजार की रौनक लौटने लगी है। इस वक्त मैं डेली मार्केट के इलाके में हूं और ये बात सही है कि पूरी तरह से डेली मार्केट नहीं खुला है, लेकिन जो जरूरी के सामान है, खासकर अगर हम दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, तो ये एक ऐसी जरूरी सामान है जो हर किसी घर में जाना जरूरी है, लोगों को खाना जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो ये एक अच्छी तस्वीर हम कह सकते हैं कि 2 दिनों के बाद की आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग घर पर बैठे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि रांची डिस्टर्ब है, भाईचारगी टूट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से एक बार वही तस्वीरें हैं जब लोग खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। कहाँ से आए हैं आप सब्जी बेचने के लिए? रातों चट्टी से। क्या नाम हुआ आपका? कलेश्वर साहब। कलेश्वर जी, आप तो हमेशा यहाँ आते होंगे। हाँ, बराबर आते हैं। आज भी आए? 2 दिन नहीं आए? 2 दिन नहीं आए थे, आज अभी हम लोग 10 बजे आए। आप सब लोग आ रहे हैं सब्जी उब्जी खरीद रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा भैया, एक हमको चीज बताइए, जो बहुत सारे लोग जो घर पे हैं उनसे कुछ अपील आप करेंगे, क्योंकि ये रांची है, ये वही रांची है। अपने फिर से टाउन को फिर से रवाना लिया है और इससे ज्यादा दोनों समाज का लोग भाईचारा बना कर रहे हैं, अपना मिलजुल कर रहे हैं। अमीर लोग तो क्या है कि अब घर में पैसा है तो उन लोग खा रहा है, लेकिन गरीब को नुकसान है। जो हम लोग डेली जीने खाने कमाने वाला है, हम लोग को तो डेली जीना खाना कमाना है, इसलिए नुकसान है हम लोगों को। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो रोजाना कमाने और खाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। शुरुआत हो गई है, फिर से बाजार खुल चुके हैं। बाजार तो खुली है सर, लेकिन कस्टमर लोग नहीं हैं और माल देख रहे हैं सब, हम लोग का माल भी खराब हो रहा है। तो कुछ अपील कीजिए कि लोग आए खरीदारी। आप क्या ऑफर ऊपर भी आप कुछ दीजिए। ऑफर क्या है, बस हम लोग बाजार से कम रेट में निकाल दे रहे हैं माल, और क्या रखना नहीं है माल, कच्चा माल है। तरबूज अभी कैसे है? तरबूज तो 25-30 रुपए किलो चल रहा था, लेकिन हम 20 ही बेच दे रहे हैं। 20 ही बेच रहे हैं, क्योंकि समय 2 दिन नहीं बिके। नहीं था, 2 दिन खराब हो जाएगी ना, इसलिए रखना सही पॉसिबल नहीं है। क्या भैया, क्या खरीदने आए? हम तो तरबूज खरीद रहे हैं भाई, तरबूज खरीदने, आम तरबूज यही सब। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, तब आज कितना ले जाइएगा? 2 दिन से तो लगता खाए नहीं। हाँ, 2 दिन से तरबूज नहीं मिला था। आज कल मार्केट बंद था, परसों मार्केट बंद था, आज आए हैं, आज तरबूज देख रहे हैं। जो लोग घर में हैं उनको कुछ अपील कीजिए आप, लोग आए खरीदारी करें। बाजार निकलिए, खरीदारी कीजिए, बाजार खुल गया, सब चीज सामान्य हो गया। फिर से एक बार रांची की रौनक लौटने वाली है और अगर बाजार की रौनक लौटेगी तभी सभी का भला हो सकता है, समाज में भाईचारगी रह सकती है, इसलिए आपका आना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और देखिए, गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आंधी तूफान से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। 1 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। कई घरों की छत भी उड़ गए और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल अचानक से मौसम का मिजाज बदला और इस प्रकार से काफी ज्यादा नुकसान गुमला वासियों को सहना पड़ा है। कई मवेशी
की मौत हो गई और साथ ही साथ कई घरों की छत उड़ गई है, जो इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस दरमियान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। और साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के लिए आज चुनाव किया जा रहा है। यहां प्रधान पद के उम्मीदवार हरविंदर सिंह मंटू और निशांत सिंह की भाग्य का फैसला 1665 वोटर करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना के कारण जो है 2 साल लेट विलंब से जो है वोटिंग हुई है। हालांकि 3 साल पहले होनी थी, तो 2 साल विलंब से हुई। तो मेरे में उत्साह था कि पहला वोट जो है मैं जाकर डालूं, तो आज मैंने पहला वोट डाला है। और ये एक धार्मिक संस्था का जो है चुनाव हो रहा है। यहाँ पे प्रधानगी पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं 2 कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और सब अपने मन से अपने इच्छा अनुसार वोट कर रहे हैं। जो उन्हें पसंद है उसी प्रत्याशी को वो वोट दे रहे हैं और किसी तरह की भी कोई घटना की उम्मीद नहीं है और ना हुई है, ना ही मेरा भी ये अनुमान है कि नहीं होगी। लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही चाहते हैं जो मतदान हो और वैसा ही हो रहा है। जिला प्रशासन का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा जिला प्रशासन ने अपना सहयोग यहाँ दिया है और ये चुनाव एक मायने रखता है और उसको शांतिपूर्ण ढंग से लोग संपादित करवा रहे हैं, ये बहुत ही उनके तारीफ़ काबिल बात है और इसके लिए प्रशासन को बहुत ही। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा में नुपुर शर्मा के समर्थन में लगे नारे हिंदू समाज के लोगों ने की जमकर नारेबाजी। गढ़वा के डंडई में प्रेमी जोड़े के स्थानीय लोगों ने करा दी शादी। बिना शादी के ही एक साथ रह रहा था प्रेमी युगल। लोहरदगा के सेन्हा में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। पाकुड़ में एएनएम जीएनएम को अभी तक नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर, 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी। सिमडेगा में करंट लगने से युवक की मौत, टेंट लगाने के दौरान लगा करंट। पाकुड़ में क्रशर बंद होने के बाद मजदूर यूनियन ने उठाई आवाज। 20,000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। गिरिडीह में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, 2 ट्रैक्टर जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। गढ़वा के सीधे कला में एक युवक ने बंदूक की खोजबीन में परिवार को बनाया बंधक। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। सिमडेगा में तेज आंधी बारिश के बाद बिजली गुल, कई जगह पर गिरे बिजली के पोल। धनबाद के बलियापुर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, महेशपुर सीएचसी में भर्ती। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़की का कटा दोनों पैर, 2 बच्चियों के साथ दिल्ली जा रही थी मां, चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से बड़ा हादसा। रामगढ़ में NH-33 पर पटेल चौक के पास पलटा सरिया लदा बेकाबू ट्रेलर, गंभीर रूप से घायल ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो के नवाडीह में सीओ ने दी स्टोन क्रशर को किया सील, नियमों की अनदेखी पर की गई कार्रवाई। बेरमो एसडीओ ने क्रशर प्लांट का किया निरीक्षण। जामताड़ा के नारायणपुर में चिरुडी के दलित परिवारों ने एसडीओ को दिया ज्ञापन। रमजान मियां और उसके सहयोगियों पर धर्मांतरण का दबाव और उत्पीड़न का लगाया आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में रामनाथमपुर गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, शव के पास से 2 मोबाइल और पर्स भी किया गया बरामद। देवघर के नंदन पहाड़ से एक बुजुर्ग का मिला शव, 3-4 दिन पहले नंदन पहाड़ के आसपास घूम रहा था बुजुर्ग, परिजनों का पता लगाने में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में पोटका प्रखंड के हाता चौक के पास ओडिशा की ओर जा रहे गाड़ी की जादूगोड़ा की ओर से आ रहे ट्रेलर से टक्कर। दुमका में नगर थाना क्षेत्र के बाबूपाड़ा मोहल्ले में बैंक मैनेजर ने की खुदकुशी, घर में अकेले रहते थे विनीत शंकर, घर वालों को जानकारी देकर जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के कांडी इलाके में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, दुकान से 38 बोतल बियर जब्त, दुकानदार पर दर्ज की गई प्राथमिकी। और चलिए देश की सबसे विश्वसनीय और
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा